मैं कहाँ निवास करूं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रभु आप कहाँ नहीं हैं। तो राम जी ने कहा कि मैं कहाँ हूं जरा आप बताएं, क्या मैं कहाँ रहूं। पहले तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा स्थल नहीं जहां आप नहीं हैं, और रही बात आप कहाँ निवास करें, तो 14 प्रकार के भक्तों का निरूपण यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने किया और बताया कि ये जो 14 प्रकार के भक्त हैं आप इनके हृदय में निवास करें। पहला स्थान है कथा श्रवण करने वालों का, लोचन चातक जिन करी राखे रहहि दर्श जलधर अभिलाष। और तीसरा स्थान बताया जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जास, मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसहु ही यथास। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जीहा जास, आपके यश रूपी निर्मल मानस सरोवर में जिसकी जिह्वा हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह के मोतियों को हमेशा चुनती रहती है। मतलब का जो आपके गुण का संकीर्तन करने वाले हैं, जो आपका गुणानुवाद करने वाले हैं, जो आपकी कथा सुनाने वाले हैं, आप उनके हृदय में वास करें। जो गुण का संकीर्तन करने वाले हैं, श्रोताओं का स्थान पहले है, वक्ता का बाद में है। तीसरा स्थान दिया गुण संकीर्तन करने वालों का। प्रभु आप उनके हृदय में रहें। और इस प्रकार से 14 स्थान यहां पर बताए और यह भी कहा मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरु जिय जानी, सकल भाई से वही सनमानी। आप उनके हृदय में वास करो रघुनंदन, जो मंत्र राज का नित्य जप करते हैं। ध्यान से सुनना, भगवान कहां कहां निवास करते हैं। जो कथा श्रवण करते हैं उनके हृदय में, जो भगवान का दर्शन करते हैं उनके हृदय में। दर्शन का बड़ा महत्व है। जिनकी आंखें राम जी के रूप को देखने के लिए ललचती हो, दर्शन की तरसा बनी हो, प्यास बनी हो उनके हृदय में, और जो भगवान का गुण संकीर्तन करते हैं, गुणानुवाद करते हैं उनके हृदय में। और फिर कहा जो लोग मंत्र राज का नित्य जप करते हैं। मंत्र राज क्या है? का सबके जो सद्गुरु होते हैं वो मंत्र देते हैं। तो यदि मंत्र आपको प्राप्त हुआ है तो उस मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। अपने गुरु से प्राप्त किए हुए मंत्र का नित्य जप जो करते हैं उनके हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं। पूजहि तुम्हि सहित परिवार। और भगवान कहाँ रहते हैं? का जो पूरे परिवार के साथ भगवान की पूजा करते हैं। यहां एक बात और स्पष्ट कर दिया कि ठाकुर जी की पूजा घर में अकेले मत करो, पूरे परिवार को बैठा करके करो, पूरे परिवार के साथ। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में कोई एक पूजा करता रहता है ठाकुर जी का, और वो चला जाए तो परिवार में कोई दूसरा पूजा करने वाला नहीं मिलता, फिर उसके घर के ठाकुर जी मंदिर भेजे जाते हैं। सहित परिवारा का तात्पर्य है कि घर में सभी में पूजा का संस्कार बने, वहां पर ठाकुर जी निवास करते हैं। और का तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। और यह भी होना चाहिए कि घर में कम से कम छोटे मोटे अनुष्ठान चलते रहे। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं, आप कुछ नहीं कर पाते तो रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ ही करें। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम मंगल शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर लें, अमावस्या को तर्पण करें और पूर्णिमा को होम करें। ये तो जरूर होना चाहिए गृहस्थ जीवन में।
अमावस्या को पितरों के प्रति तर्पण करना चाहिए और पूर्णिमा को हवन करना चाहिए। आज भी बहुत जगह गांव में लोग कुछ न करें तो सत्यनारायण कथा सुनकर के होम करते हैं, पूर्णिमा को होम करते हैं। और जितनी क्षमता हो उतने ब्राह्मणों को भोजन करवाए। तर्पण होम करहि विधि नाना विप्रज्वाई। अरे कम से कम 11 ब्राह्मण नहीं, 5 ब्राह्मण नहीं, 1 ब्राह्मण, जितना हो सके ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराए, प्रसाद पवाए। वहां भी भगवान निवास करते हैं। ये सब बातें इसलिए बताई जा रही है। और जहां भगवान निवास करें वहां सुख, समृद्धि, शांति, संपत्ति सब निवास करती है। हम चाहते हैं हमारे घर में सुख रहे, शांति रहे, संपत्ति रहे, तो हमें भी इन चीजों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अच्छा, ब्राह्मणों को केवल भोजन कराने का, भोजन के साथ विप्रज्वाई दे बहुदाना। यहाँ बहुदान की बात दी गई। बहुत दान करना चाहिए। लोग ऐसा दान करते हैं कि ब्राह्मण देवता उपयोग ही न कर पाए। ऐसे ऐसे भी दान करते हैं। हमारा दान तो छोड़ी, लोग भोजन कराते समय भी कहीं कहीं ऐसा परोस देते हैं। एक जगह तो ऐसे दोने में खीर परोस दिया गया कि दोना तो बिना दोनों हाथ के उठे नहीं। अच्छा, एक महात्मा उसको उठाने भी लगे। एक जगह देख रहे थे हम लोग, तो आधा उठते ही दोना फट गया। ऐसे भी लोग देते हैं। आजकल पता नहीं चम्मच आने लगा, वो प्लास्टिक का बना हुआ, वो चम्मच उठाते आधा चम्मच टूट जाता है। कभी भी भोजन सप्रेम कराएं, व्यवस्था के साथ कराएं। और दान देने में भी इसका ध्यान रखें कि जो दान जिन वस्तुओं का दिया जाए, लेने वाला उसका उपयोग करे, तभी उस दान का फल मिलेगा, तभी उस दान का फल मिलेगा। लेकिन लोग अपने पिएंगे इतने बड़े ग्लास में पानी, अपने खाने के लिए बड़ा सा थाल, और ठाकुर जी के लिए छोटी छोटी कटोरी, एक चम्मच पानी या इतना छोटा पात्र। ये सभी सीखना चाहिए। ब्राह्मण को ऐसी धोती दे देते हैं कि वो पहनकर घूमना चाहे तो बाजार न निकल पाए, है ना। लक्ष्मी जी को ऐसी साड़ी चढ़ा दे जिसे स्वयं पहन कर नहीं घूमा जा सकता। बहुदाना का तात्पर्य है कि देखो, दान खूब करो, लेकिन दान भी वैसी वस्तु का करो जिसको दान लेने वाला उपयोग कर सके। आजकल पूजा पाठ में भी मैनेजमेंट होता है हमारा। बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ में भी मैनेजर नियुक्त कर दिए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी मैनेजर न बनाए जो मानसिक दरिद्र हो। ऐसी वस्तु जरूर पूजा पाठ में और ब्राह्मण की सेवा में लगाएं जिसका उपयोग सही ढंग से किया जा सके। जहां ये सब चीजें होती हैं वहां ठाकुर जी निवास करते हैं। ये महर्षि वाल्मीकि बता रहे हैं। बातें बहुत सी हैं, कथा अब लंबी है, और मैं बस सीधे 14वें भक्त की चर्चा कर। और भगवान कहाँ रहते हैं? जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेह। जाहि न चाहिए कबहि कछु, तुम सन सहज स्नेह। जिसे कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जो आपसे स्वाभाविक प्रेम करता हो रघुनंदन, आप उसके मन में हमेशा निवास करें, आप उसके मन में हमेशा निवास करें। फिर महर्षि वाल्मीकि ने एक स्थल का निर्देश किया है।